हेलो भाइयों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ देश के बारे में और अपने निजी क्षेत्र मेवात के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ, रसिया में रूस में एक मॉस्को नाम का एक शहर है, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अटैक कर दिया और वहाँ 60 व्यक्तियों के आसपास की मौत हो चुकी है और कुछ इनके साथ इंजर्ड भी हुए हैं, घायल भी हैं। तो इसके बारे में अपन लगातार बने रहेंगे, इनके बारे में और बताएंगे क्या अपडेट आएगी। तो और अब हम बात करेंगे अपने देश के बारे में। देश में फिलहाल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी दिल्ली में सरकार थी। फिलहाल उसको जेल में डाल दिया गया है, ईडी के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ इस तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट को जेल से ही रन करेंगे और ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कोई मिनिस्टर अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रन करेंगे कहाँ से, जेल से ही। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के ही 4 मंत्री पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें पहला नंबर अरविंद केजरीवाल है, जिसको 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद दूसरा जो मंत्री है वो है मनीष सिसोदिया, जिसको 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था 4 अक्टूबर 2023 को। और इसके बाद किया गया था सत्येंद्र जैन को 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये 4 मंत्री हैं जिनको आम आदमी पार्टी के जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अपडेट थी दिल्ली के हवाले से। और अब आप जरा इस एड को सुने एक बार। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वॉर रुकवा दी पापा. War Rukwadi Papa. That is a BJP ad, and this is what some of the students stuck in Ukraine actually said. इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर, द बॉर्डर। मोदी जी आपने तो वो रुकवा दी। अरे मेरे भाई, मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में लोग बाग अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सुन नहीं रहे। हमारे देश में जो गलत काम हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर में या लद्दाख में, तो और कुछ किसानों को पर भी इनके बारे में तो सुना नहीं जा रहा। और विदेशों में हम वो रुका रहे हैं जाके। हालांकि जो ऐड है ये बीजेपी सरकार द्वारा बनवाई गई है, जो कि बिल्कुल फेक है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये बिल्कुल लोग बागों को वैसे दिखाया जा रहा है, एक मतलब माहौल बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक और बिग न्यूज़ के बारे में। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके द्वारा यूपी में जितने मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए और उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में तबादला करवाया जाए। तो ये कुछ न्यूज़ थी यूपी के बारे में। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल देश के बारे में न्यूज़। अब हम बात करेंगे अपने मेवात के बारे में भाई। सबसे पहले मैं मेवात के बारे में बता दूं भाई, फिलहाल सब ने पता कहीं चल रहा है मेवात में। लक्की 66 ऐसो गया हमारे पड़ो, जाने हमारा युवा बर्बाद कर दिया है ना। जाने कितनान की जन हंसली गुलीबंद बिकवा दिया, कितनान की ज़मीन बिकवा दी, कितनान के केस रुपये जो घर में रखा वो भी बिकवा, मतलब चले गए है ना। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। ये हमारे साथ सबके साथ स्कैम हो रहा है भाई। या की तरफ ना जाकर अपने एक सही रास्ते पर जाओ, जब भी सही है। अपने बालक ने पढ़ावा, मेहनत से रुपये कमावा, हक हलाल की रोजी रोटी कमावा, जब खावा जब और बढ़िया रहेगा। क्योंकि कई दिन चल जाएगा, मान ले 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपये तुमने जीत लिया तो फिर कुछ ना हो सके, क्योंकि वो हराम की कमाई है। सीधी सी बात है, या में कोई शक भी ना है। दूसरी तरफ और देखें तो मेवात के एक पक्ष इधर भी जा रहा है, एजुकेशन के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फिलहाल। इसलिए तो कहते हैं कि मेवात पढ़ेगा तो मेवात आगे बढ़ेगा। सही बात है। लड़कियों को भी सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है फिलहाल। और मेवात इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छी तरक्की करेगा, हमारी दुआ है। और जो भाई गलत काम कर रहे हैं, ओलेक्स काट रहे हैं या लकी 66 या नशा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको छोड़कर एक सही रास्ते पर आएँ और सही रास्ते पर आकर अपनी मेवात को और अपना नाम रोशन करें। शुक्रिया, धन्यवाद।